आज से 2 महीने पहले जिस मनोज से हम बात कर रहे थे उसको तो बहुत तकलीफ थी, 2 महीने पहले तो बहुत तकलीफ रहती थी तुम्हें। हाँ बहुत बहुत तकलीफ, खाना भी नहीं हजम नहीं हो रहा, तुरंत उल्टी करता था। देखो उसकी वजह थी तुम्हारा इन्फेक्शन, जो गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन आ गया था ना, उसकी वजह से तुम उल्टी भी कर रहे थे, तुम्हारी दर्द तकलीफ भी बहुत ज्यादा थी। मुझे याद है मैंने तुमसे बात भी करी थी, डॉक्टर शर्मा से, बड़े डॉक्टर साहब से भी बात हुई है तुम्हारी। हाँ, तो अभी उसमें कितना परसेंट आराम आ गया है? 100 में से कितना परसेंट आराम आ गया उसमें? वो तो समझो मैं बोलूंगा यहाँ तक तो 75 तक आ गया है, मतलब 75 75%, 75-80% आ गया, 75-80% तुम्हारे को आराम आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कैसे हो मनोज? हाँ अभी ठीक हो सर, लेकिन थोड़ा मतलब अभी मतलब स्टोन तो गिर गए हैं, आपने देखा ना स्टोन सर? तुम्हारा स्टोन रिमूवल हुआ है, किस दिन हुआ है स्टोन? किस दिन निकला है? कल निकला है, परसों निकला है? कल 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 निकला है। तो अभी कैसा लग रहा है ये सीधे हाथ की तरफ लीवर गॉल ब्लैडर जहां होता है यहाँ पे, ऐसा कैसा लग रहा है यहाँ पे? हल्कापन है? सर मैं क्या हुआ मालूम है क्या सर, मैं कितने बजे खाना खाया, 2 बजे खिचड़ी खाया, सादी खिचड़ी हल्की, और उसके बाद 3 बजे तो एक रोटी खाई मैंने, 1-2 रोटी, नहीं शाम को 6 बजे रोटी खाई, भूख लगी थी तो रोटी खाई, तो रोटी खाने के बाद पेन होने लगा मेरे को यहाँ। जिस दिन स्टोन निकल रहा होता है उस दिन रोटी वगैरह नहीं खाते। हाँ तुमने रोटी क्यों खाई? तुमने रोटी खाई तभी तो तुम्हारे को दर्द आया। अगर रोटी नहीं खाई होती तो दर्द भी नहीं आता। रोटी नहीं खानी थी उस दिन, तो तुम्हारे को जो दवा लेनी थी 5 नंबर की, वो 4 भाग की, वो 5 नंबर की और 6 नंबर की दवा जैसे जैसे लेनी थी निकालने वाली, वो लेनी थी। भूख के ऊपर थोड़ा सा मैं जानता हूँ तुम्हारी भूख का, तुमने मेरे को बताया था। तो तुम क्या क्या करते, क्या हो तुम? रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हो तो भूख भी ज्यादा लग जाती है, और अब तो शरीर में पाचन भी अच्छा हो गया तुम्हारा। तो अभी अभी तुम्हारे को जैसे तुम्हारे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो रहा था, तो अभी के हिसाब से हल्कापन महसूस हो रहा है? हाँ हल्कापन लग रहा है, लेकिन अभी दोपहर को भी खाना खाया ना मैं, दोपहर में रोटी, तो वापस दर्द होने लगा। वो तो इसलिए बंद हो गए। आगे की पथरी, अभी जो दवा थी तुम्हारी वो आगे की तुमने कहाँ मंगवाई है? बीच में रोक दी? रोको मत ऐसे, दवा को मत रोको। देखो दवा अभी मुलायम करके पथरी को निकालना शुरू हुई है, कल तुम्हारी पथरी निकली है। अभी तुम दवा जो चलाने का था वो दवा चलाओ। 1 महीने की पहली बार पथरी देखो, सबसे पहले जब तुम्हारा ट्रीटमेंट हुआ था तब तो गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन था, है ना? 1 महीने की तुमने इन्फेक्शन की दवा खाई है, उसके बाद तुमने जब अल्ट्रासाउंड कराया तो इन्फेक्शन खत्म हो गया था, है ना? जो अभी है मल्टीपल स्टोन 4 से 5 mm का जो है, अब वो था, तो अब वो 1 महीने का जो है तुम्हारा स्टोन रिमूवल भी हो गया, है ना? तो अभी तो ट्रीटमेंट थोड़ा और चलेगा, ट्रीटमेंट को थोड़ा सा और चलाओ और इसे खत्म करो, ठीक है ना? गॉल ब्लैडर के जैसे अभी स्टोन निकले हैं वैसे ही और आगे स्टोन निकलेंगे, क्योंकि तुम्हारा गॉल ब्लैडर स्टोनों से भरा हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि 2-4 स्टोन है, 2-4-5 स्टोन होते तो जल्दी नहीं निकलेंगे, लेकिन भरे हुए स्टोन के अंदर, भरे हुए गॉल ब्लैडर के अंदर यही दिक्कत है कि उसको ट्रीटमेंट थोड़ा आगे लेके जाने की जरूरत पड़ जाती है कई बार, ठीक है ना? तो अभी आगे की अपनी दवाई वगैरह मंगाओ। जैसे अभी हल्कापन, जिस दिन स्टोन निकल रहा था कल के दिन, दवा लेने के बाद तुम्हें यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा था कि स्टोन जो है या कुछ चल रहा है मेरे पेट के अंदर, कुछ हो रहा है मेरे पेट के अंदर, ऐसा कुछ महसूस हो रहा था? ऐसा मतलब जैसे ऐसा हिल रहा था, जैसे घूम रहा था पेट में, कुछ घूम रहा है, कुछ ऐसा चल लग रहा रहा है। था। क्या है ना कि गॉल ब्लैडर में से जब छोटी छोटी पथरियां बाहर निकल रही होती है ना, जब छोटे छोटे पथरियां हल्की हल्की करके स्लज के फॉर्म में या बिल्कुल छोटे छोटे फॉर्म में जब पाइल के साथ बाहर आ रही होती हैं, तब वो कई पेशेंटों को पता चलता है, समझ में आता है उन्हें कि हाँ भाई हमारे कुछ हो रहा है। और फिर उसके बाद जब स्टोन एक बार निकल जाता है 3-4 बारी मोशन के बाद,
तब आराम पड़ना शुरू हो जाता है कि हाँ भाई अब हल्कापन महसूस हो रहा है। आज से 2 महीने पहले जिस मनोज से हम बात कर रहे थे उसको तो बहुत तकलीफ थी, 2 महीने पहले तो बहुत तकलीफ रहती थी तुम्हें। हाँ बहुत बहुत तकलीफ, खाना भी नहीं हजम नहीं हो रहा, तुरंत उल्टी करता था मैं। पहले देखो उसकी वजह थी तुम्हारा इन्फेक्शन, जो गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन आ गया था ना, उसकी वजह से तुम उल्टी भी कर रहे थे, तुम्हारी दर्द तकलीफ भी बहुत ज्यादा थी। मुझे याद है मैंने तुमसे बात भी करी थी, डॉक्टर शर्मा से, बड़े डॉक्टर साहब से भी बात हुई है तुम्हारी। हाँ तो अभी उसमें कितना परसेंट आराम आ गया है? 100 में से कितना परसेंट आराम आ गया उसमें? वो तो समझो मैं बोलूंगा यहाँ तक तो 75 तक आ गया है, मतलब 75 75-80% आ गया, 75-80% तुम्हारे को आराम आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अच्छी बात है। 1.5 महीने में अगर तुम्हारे को 75-80% आराम आ गया है, 1.5 महीने ही तो ट्रीटमेंट लिया तुमने, 1 महीने का उसका लिया था, 15 दिन का रिमूवल का करके लिया है। हाँ तो 1.5 महीने में 75-80%। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब पहले कहता है 15 दिन का था ना। हाँ तो टोटल अभी 1.5 महीना ही तो हुआ है, ज्यादा हो गया है? हाँ नहीं डॉक्टर साहब मेरे हिसाब से आप 1 ही महीना हो गए, वो पहले ही दवा चालू थी ना, तो मैंने कौन सी आपके इधर से नहीं मंगाई थी, अपना जो मनीष के आचार्य जो मनीष जी आता है ना प्रोग्राम में, उनके लिए थी 1 महीना। अच्छा, तो उनमें कुछ फर्क नहीं मेरे को आया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं फिर मैं यूट्यूब पे आपका देखा, वापस आपसे मंगाई थी। अच्छा 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 अच्छा, वहां से मंगाई थी तुमने दिव्या किट वालों से? हाँ तो उसमें कुछ मेरे को इतना ये नहीं आया, मतलब इतना कुछ नहीं लग रहा था दवा, 1 महीना वो भी खाया मैंने पूरा। अच्छा, फिर वो छोड़ दिया, फिर मैं आपके पास फोन किया, फिर आपने मेरे को लगा कि कुछ फर्क तुरंत आ गया मेरे को, 15 दिन की दवा लेते। जरूरी क्या था? जरूरी ये था कि तुम्हारी आज से 1.5 महीना पहले मुझे याद है तुम्हारी हालत ऐसी थी कि ऑपरेशन करवाऊं क्या करवाऊं, दर्द इतनी परेशानी है, खाता हूं तो उल्टी आ जाती है, भूख भी लगती है, खाता भी हूं। अब उन सब में आराम है, तो अब ऑपरेशन की तो वैसे ही जरूरत नहीं है। बाकी रही जो बाकी कुछ ही थोड़ी बहुत, अब तुम्हारे गॉल ब्लैडर में मिट्टी या कचरा ही है, ठीक है ना, जो हल्का हल्का मिट्टी या कचरा है या छोटे छोटे स्टोन है, वो अभी और थोड़ा बहुत रिमूवल करके 1 से 2 बारी करके पूरे निकल जाएगा, ठीक है ना। हाँ उसके बाद चाहो एक अल्ट्रासाउंड करवाना ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद, उसमें भी पता लग जाएगा। बाकी पथरियां जो कल तुम्हारी निकली थी वो काफी अच्छी निकली हैं, मैंने देखा अच्छे से निकली हैं। बड़ी थी, हाँ, और समझो एक आध इंच तो बड़ी थी, हाँ, एक आध इंच रहेगी, पहली जो निकली हो, फिर बाद में निकलती गई। देखो जितनी गंदगी अंदर होती है वो स्टोन में, गॉल ब्लैडर में जो भरा हुआ है, जो लीवर में भरा हुआ है, वो सारा ही उतरता है, ठीक है ना। जब सारा उतरता है, सारी गंदगी उतरती है, तो सबसे ज्यादा आराम किसे पड़ता है? पेशेंट को। अब जैसे तुम्हें हल्कापन अपने आप महसूस होगा, हमारे बोलने से नहीं होगा, अपने आप हल्कापन महसूस हो रहा होगा कि हाँ यहाँ पे कुछ हल्कापन हो रहा है। जो पहले पथरियां भरी भी होती है तो भारी लगता है, अब हल्कापन लगता है। लेकिन सर मैं जब मतलब बाथरूम को जा रहा था, लेकिन पहले पथरियां गिरी, बाद में बाइल जूस भी गिरने लगा। अच्छा, बाइल जूस, अच्छा, पूरा बाइल जूस, उसमें साथ 1-2 पथरी भी निकली और पूरा बाइल निकला हरा हरा। वो निकलना जरूरी भी है, क्या है ना कि जो अंदर से तुम्हारे खराब बाइल जूस है, जो जहर बन सकता है, जो तुम्हारे को तकलीफ दे सकता है, वो उसके साथ आएगा ही आएगा। बाइल जूस के बिना गॉल ब्लैडर स्टोन निकलेगा कैसे? सिर्फ पथरी बाहर नहीं आएगी, बाइल जूस भी बाहर आएगा, हरा हरा सा, वो लिक्विड के फॉर्म में, कीचड़ के फॉर्म में, कीचड़ बन के निकलेगा। खुश हो? हाँ खुश साहब, आप मिल गए, अच्छा हो गया, मतलब बहुत तकलीफ में था मैं रोटी भी कैसा भूख ज्यादा लगती है मेरे को, तो मैं रोटी, मैडम ने बोला था रोटी कितना खाना खा लिए, 2 या 1 खाना, तो 1 से तो होता नहीं है, तो मैं 3 या 4 खा लेता हूँ। उसकी वजह से मैडम बोल रहे क्यों खा रहे हो, लेकिन मैडम मेरे को रिक्शा चलाना पड़ता है, कोई चक्कर भी आ गया, कहीं देर लोग की बैठे हो, भूख भी ज्यादा लगे, और एप्पल से कैसा, एप्पल से तो पेट नहीं भरता है अपना, जो रोटी का जो है रोटी काम करती है ना। नहीं कोई बात नहीं, देखो
अभी तुम्हारा जो काम है वो उसमें ज्यादा डाइट की जरूरत है या ज्यादा खाने की या भूख लगने की जरूरत है, तो कोई बात नहीं, तुम रोटी खाओ, हमने रोटी खाने को मना नहीं कर रहे, लेकिन पेट भर के मत खाना। ये नहीं है कि तुम्हारे को हाँ भूख लग रही है, 4 रोटी की तुमने टेस्ट में ज्यादा खा लिया, 5 खा ली और ये भी खा लिया वो भी खा लिया, ये नहीं करना है, ये तुम्हें तकलीफ देगा ही देगा अभी। बाकी तुम्हारा काम ही ऐसा है भाई, ऑटो चलाते हो, मुंबई में चलाते हो ना? हाँ, मुंबई में मतलब, हाँ वसई में, मुंबई वसई वसई में, अब वसई में चला रहे हो तो भाई इतना जैम होता है वहां पे, तो इतनी ज्यादा वैसे ही परेशानियां होती है। हाँ हाँ हाँ। अब देखो, तुम्हारा जब सबसे पहले तुम आए थे, हेलो। 1.5 महीना पहले, 1.5 महीना 1.25 महीना पहले जब तुम आए थे हमारे पास, तो उस टाइम पे क्या था कि तुम अगर खा भी हाँ रहे थे तो वो पच तो रहा नहीं था, वो तो उल्टी बन के निकल जाता था, है ना? हाँ हाँ। अब क्या है, अब हाँ खा रहे हो हाँ तो पच रहा है, तो इसका हाँ मतलब ये नहीं है कि जब खाते ही चलो, ठीक है ना, कि पच रहा है अब लग रहा है, तो ये नहीं है। इस चीज का ख्याल रखो, ठीक है? तबीयत अच्छी हो रही है, तबीयत अच्छी होने के लिए ही तो दवा दी जा रही है और तुम खा रहे हो और अच्छी हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम थोड़ा ज्यादा बाहर निकले, ठीक है ना, थोड़ा हद में रहेंगे। तो अभी क्योंकि ट्रीटमेंट अभी चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद तो नॉनवेज भी खाना है, ये भी खाना है, जो खाना है खाओ, उसके बाद कोई परेशानी नहीं। वो तो है। तो साहब क्या अभी कर रहा हूँ, लेकिन बाद में मैं अभी आप मुझे नहीं मिल जाते, आपका टाइम नहीं मिल जाता, तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये मिलाने वाले हम नहीं है, तुम नहीं हो, ये मिलाने वाला ऊपर वाला है, ठीक है ना? ये ऊपर वाला मिलाने वाला है। हाँ तुमने इंटरनेट पे देखा, यूट्यूब पे देखा, मिल गए, बात हो गई, ट्रीटमेंट शुरू हो गया, आराम पड़ गया, सब अच्छा है, वो ऊपर वाला कराता है, हम नहीं कराते कुछ। लेकिन डॉक्टर साहब आप ये कर रहे हो, सही है, सही मतलब अच्छा काम है। लोगों की परेशानी बहुत रहती है, कुछ कुछ बहुत कम रहते हैं, हाँ, और डॉक्टर दूसरे बोलेंगे। गॉल ब्लैडर स्टोन की ये धारणा बनी हुई है कि गॉल ब्लैडर स्टोन बिना ऑपरेशन के नहीं निकल सकता, ठीक है ना? लेकिन ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है, कईयों के नहीं भी निकलते हैं, उसकी वजह होती है उनके गॉल ब्लैडर की थैली पे चिप जाती है, या बहुत तरीके की, या पथरी बहुत ज्यादा बन जाती है, या बहुत बड़ी हो जाती है, उनके लिए हम भी कह देते हैं कि शायद ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन हर पेशेंट को ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना?